मनन वहां से सीधे अपने ऑफिस पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने मीडिया प्लानर अविनाश को बुलाया। अविनाश, यहाँ कब से हो? सर 3 साल। अच्छा, मुझे बताओ, ऐसे 2 कैंपेन जो वायरल हुए हों और 2 टॉपिकल पोस्ट जो मीम्स बन चुकी हों। सर हम वो सब नहीं करते। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है। अटेंशन प्लीज। पूरे ऑफिस का ध्यान अब मनन और अविनाश पर था। हम मीडिया कंपनी हैं, लेकिन अभी भी पुराने तरीकों से काम कर रहे हैं। हमें पहले खुद को ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम एक ब्रांड हैं। जब तक हम खुद को किंग नहीं मानेंगे, मार्केट में कोई और नहीं मानेगा। और जब बिजनेस 21st सेंचुरी का है तो टूल्स पुराने क्यों? सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का बजट डबल करो। अगले 7 दिनों में मैं चाहता हूं कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ अपना नाम दिखे। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। पूरा ऑफिस सन्नाटे में चला गया। एकदम पीछे खड़े थे पुराने कर्मचारी सुनील जी, जो रिटायरमेंट के करीब थे। आज पहली बार इतने जोश में दिख रहे थे। अब लग रहा है कि ये कंपनी टॉप पर जाएगी। अब तक किसी ने हम पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम भी सुस्त हो गए थे। लेकिन अब मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले इस कंपनी को नंबर 1 देखना चाहता हूँ। मैं 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सब तैयार हैं? पूरा ऑफिस जोश से गूंज उठा। तभी मनन के मोबाइल में एक ईमेल नोटिफिकेशन आया। मनन ने जैसे ही देखा वो चौंक गया। आखिर इस ईमेल में क्या था जिसने मनन को चौंका दिया? क्या ये कोई खतरा था या कोई नया मौका? मनन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बिना वक्त गवाए वो सीधा एडवोकेट शर्मा की केबिन में घुसा। उसकी चाल में गुस्से की झलक थी और चेहरे पर सवालों का तूफान। ये क्या बकवास है शर्मा? ये मेल क्या कह रहा है? शर्मा पहले से ही इस अटैक के लिए तैयार था। उसने ठंडी सांस ली और फाइल बंद कर दी। जो लिखा है वही सच है। मनन मीडिया वर्क्स में सुमित मेहता के 33% शेयर्स हैं। मतलब कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको उनका अप्रूवल लेना होगा। ये मजाक है क्या? मेरी ही कंपनी में मैं डिसीजन नहीं ले सकता? ये डील पहले से फाइनल थी। जब कंपनी बनी थी तभी सुमित के नाम ये शेयर्स ट्रांसफर हो चुके थे। मनन गहरी सांस लेता है, लेकिन इससे भी बड़ा झटका अभी बाकी था। और इसी वजह से सुमित ने पेरिस ट्रिप कैंसिल करने के लिए कहा है, क्योंकि उनकी मंजूरी के बिना ये डील आगे नहीं बढ़ सकती। सुमित ने सिर्फ मनन की बिजनेस डील पर नहीं, बल्कि उसकी आजादी पर भी शिकंजा कस दिया था। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। मनन ये जानता था कि सुमित उसको इतनी आसानी से नहीं घुसने देगा अपने एम्पायर में, लेकिन वो इस हद तक गिरेगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। मनन अब भी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपनी माँ के नंबर से फोन आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से माँ की रोने की आवाज सुनाई दी। बेटा, जल्दी घर आ जा। माँ, लेकिन हुआ क्या? तुम रो क्यों रही हो? बताओ कुछ। माँ को जवाब देती उससे पहले ही फोन कट हो गया। मनन के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। उसने बिना कुछ सोचे फौरन अपनी गाड़ी निकाली और घर की तरफ भागा। जैसे ही मनन अपने घर पहुंचा, उसकी नजर पार्किंग में सुमित मेहता की गाड़ी पर पड़ी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, ये सुमित हमें चैन से जीने नहीं देगा। मनन तेजी से ऊपर भागा, लेकिन जो उसने देखा उसे देख वो सन्न रह गया। क्या हुआ होगा वहां? जैसे ही मनन घर में दाखिल हुआ, उसकी नजर चारों तरफ गई। पूरा सामान पैक हो चुका था। हर चीज कार्डबोर्ड बॉक्स में बंद थी, जैसे किसी को जल्दी जल्दी घर खाली करने के लिए कहा गया हो। और वहीं बीच में बैठा सुमित बड़े आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था। तू यहाँ क्या कर रहा है? आराम से भाई। अब आदमी अपने ही घर में चैन से चाय भी नहीं पी सकता क्या? मतलब? बेटा, सुमित ने ये घर खरीद लिया है और लैंडलॉर्ड का फोन आया था कि हमें घर खाली करना होगा। क्या? हाँ, जो घर तू किराए पर लेकर राजा बना फिर रहा था, वो अब मैंने खरीद लिया है और अब तू इसमें रहने के लायक नहीं रहा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सुमित धीरे से उठता है, मनन की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, और सुन, ये सिर्फ इस घर की बात नहीं, ये जो सीईओ गिरी तू किराए पर लेकर घूम रहा है, बहुत जल्द उस कुर्सी से भी बेदखल कर दूंगा तुझे। सुमित इतना बोलकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मनन बस गुस्से में उसे देखता रह गया। क्या मनन अपने घर और कंपनी दोनों को बचा पाएगा, या सुमित की ये चाल उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगी? सुमित नीचे आते ही फोन निकालता है। कॉल लगाते ही उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। बेबी, काम हो गया, अब कहाँ मिल रहे हैं? इटालियानो कैफे, तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ। सुमित गाड़ी में बैठते ही स्पीड पकड़ता है। कुछ ही मिनटों में वो कैफे के दरवाजे से अंदर दाखिल होता है।
वहाँ सामने दिशा पहले से बैठी थी, आराम से, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। वेल डन बेबी, दैट्स माय गुड बॉय। एनीथिंग फॉर यू माय डार्लिंग। व्हाट्स नेक्स्ट? दोनों एक दूसरे को देखते ही हंस पड़ते हैं, जैसे मनन को पूरी तरह फंसाने का परफेक्ट प्लान तैयार हो चुका हो। सुमित और दिशा की अगली चाल क्या होगी, जानने के लिए देखते रहिए बिटकॉइन बिलियनर सिर्फ ड्रामेबाज पर।